नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश भाऊ। हाय नरेश भाई। हाय हाय हाय, ईश्वर की कृपा से एक ही संगत से और आपके फेलोशिप की वजह से आज शराब से जहरीली गुट से दूर एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर। तो भाई शेयर कर रहा था, हरी भाई, हरी प्रकाश, कार्यक्रम पर आ जाना, शराब से दूर रहना बहुत आसान है, पर शराब के साथ दूरी बना के रखना, एक के साथ में फेलोशिप में रहना, एक किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ना, ये हमारे लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस की रीढ़ की हड्डी है। उसको महत्वपूर्ण है हमारे लिए। खैर भाई, अभी आ रहे हैं, आते रहे, और कुछ जो भी अभी पहले गलती की है वो दोबारा ना करके आगे चले, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरा भी शराबी जीवन 13-14 साल का रहा। मैं मजे की खातिर शराबी चालू किया था, पर मेरी जिंदगी को इतनी बर्बाद करेंगे इस बात का अंदाजा नहीं था। शराब जिस वक्त मैं पी रहा था तब तक ठीक था। जिस दिन मेरे को शराब ने पीना चालू कर दी थी, या शराब मेरे पर सर पे बैठ गई थी, तो मैं 24/7 जब नींद खुली तब शराब लगती थी। मेरा अल्कोहलिज्म बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। मेरा अल्कोहलिज्म में मैंने बहुत कुछ बर्बादी की, बहुत कुछ मैंने अपने जिंदगी का तबाही की। एक दुकानदारी बर्बाद की, नाम खराब किया, समाज में मेरे परिवार का नाम खराब किया, कई बार रास्ते पे बेइज्जती हुई, बहुत सारे बार अपमान हुआ। ये सिर्फ दारू करवा रही थी, इस बात का अंदाजा नहीं था। कईयों की शादियों में से तमाशे किए, कईयों के बर्थडे में गए तो तमाशे किए, किसी के घर में गए तो विचित्र तरीके से कार्य करिए, तो दारू पी के तो तमाशे किए। दारू से आखिरी आखिरी के दिनों में काम धंधा खत्म हो गया, आदमी चले गए, दुकान बंद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, पर शराब पीना बंद नहीं हुआ। शराब का जारी रहा। एक जमाना ऐसा था कि मैं बियर बार में बैठकर अच्छे से अंडा पकौड़ा के साथ खा रहा हूँ, चेक से पेमेंट, दारू पेमेंट कर रहा हूँ। वो एक जिंदगी थी। एक जिंदगी ऐसी भी थी शराब शुरू में कि 2 साल तक शराब पीने के पैसे नहीं लगे और अच्छी ऊंची क्वालिटी की दारू पीनी मिलती। जिस मालक के पास मैं था, वो मालक मेरे को शराब रोज शाम को पिला देता था, कुछ हाई लेवल की। वो जो पीता था वही मेरे को देता था। 2 साल तक तो पैसे नहीं लगे, पर 2 साल में वो शाम को मेरे को दे देता था एक पैक। मेरे को वो एक पैक नहीं होता था तो मैं बियर बार में जाके एक पैक पीता था। बाद में वो उसके पास से दुकान से निकले कि फिर मैं अपना बियर बार में जाके बैठने लगा। शराब ने अपना काम करी, पर मेरे को इस बात को तैयारी नहीं था मानने के लिए कि ये शराब कर रही है। मैं दोष दूसरे पे देता था। नौकरी छूटी, वहां से खुद का बिजनेस डाला, छोटा मोटा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर था, सब खत्म करके आखिरी में, आखिरी के जो दिन थे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के, वो था 2 नवंबर 97। और वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो आज का विषय है कि दूसरे के साथ काम करना है, या हमारा जो 12वां सुझाव है, तो उससे संबंध रखता है ये 12वां कदम। हमारा एक एक आ भाई, उस वक्त का भाई, यानी शराबी सोबर व्यक्ति, मेरे भाई का मित्र था। उसने बोला मेरे भाई को कि इसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लेके जा, और ये ठीक हो सकता है। पर मैंने मौत करीब से देखा हूँ, पागल पूरा हो गया था, शरीर कप कपा रहा था, अब मरता कि तब मरता, ऐसी हालत थी। घर के लोगों को इतनी राह देख रहे थे कि आदमी आज मरे, 3 दिन के बाद तीसरा, और चौथे दिन से शांति। घर में बहुत तांडव मचा है, पूरा घर त्रस्त था। मेरी कहानी ज्यादा त्रस्त नहीं करूंगा, मैं विषय पे सीधा आऊंगा।
पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में वो व्यक्ति बोलता था कि इसको लेके जा, और मेरा भाई बोलता था कि ये आदमी कभी जिंदगी में सुधरेगा नहीं, कभी नहीं सुधरेगा। उसको यकीन नहीं था इस बात का, ये आदमी ऐसी भी कोई है। उसको मालूम था कि वो आदमी शराब से दूर है। मेरे भाई से जब बात करता था तो वो बताता था कि मैंने फलाने आदमी को मैसेज दिया, डॉक्टर को, इंजीनियर को, इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े लोगों के नाम बताता था। और मैं मेरे जैसा भिख मंगे को वो बता रहा कि मेरे भाई को भी लेके जा, तो मेरा भाई बोलता था ये तूने इतने बड़े बड़े नाम बता रहा था, तो ये कहाँ इसको लेके जाना, इसकी हालत तो ऐसी है कि इसकी जेब में 2 रुपए नहीं रहते। एक बच्चे का बाप था, मेरे को मेरा पेट पालने के लिए मेरी बीवी को जॉब पे जाना पड़ा, ये अवस्था किए थे शराब ने। अल्कोहलिक्स अनोनिमस वो भी आदमी जिद्दी था, बहुत जिद करता था कि जा रे बाबा लेके इसको एक बार तभी लेके जा। और उसने वो खुद नहीं लेने जा रहा आ रहा था, उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, वो नहीं आता था वो मेंबर, पर मेरे भाई को बोलता था। और मेरे भाई ने जब मीटिंग लेके आया था फर्स्ट टाइम, तो मेरा नागपुर का जो होम ग्रुप है मेरा, वो नागपुर का पहला ग्रुप, वहाँ मैं मेरी मीटिंग किया, कुछ नहीं समझी। और मेरे भाई ने भी 4 मीटिंग तक लाया और साहब बोल दिया ये मीटिंग है, जाना है तो जा, पीना है तो पी, मरना है तो मर। मालूम नहीं क्या था ऐसा, यहाँ पर उन लोग बात करते थे, शेयरिंग करते थे, तो मेरे को कुछ तो भी मेरी जिंदगी की कहानियां वहां दिखती थी। पर मेरा कोई दोस्त नहीं था वहां पे, ये मेरे को किसी ने मैसेज देके नहीं लाया था, क्योंकि मेरे भाई ने मीटिंग लाया, मीटिंग का दरवाजा एक ही दिखा दिया और चले छोड़ दिया। मैंने कोई डीआईडी सेंटर देखा नहीं, देखा नहीं बोले तो पैसे भरने की पात्रता नहीं होंगी उस वक्त मेरी या मेरे परिवार की। यहाँ उस वक्त मेरे को नागपुर में मेरे ख्याल से एक ही डीआईडी सेंटर था, बहुत महंगा था, तो डीआईडी सेंटर देखा नहीं मैंने कभी। तो ये क्या बोल रहे समझता नहीं था, पर जाता था मैं मीटिंग, शनिवार बुधवार जाता था। और 98 जनवरी अपना जिंदगी का लास्ट पैक मैंने 31 दिसंबर 97 को किया। और 1 जनवरी के बाद आज तक मेरे को शराब पीने की गरज नहीं। अब मैं धीरे धीरे शराब से दूर होते गया, साल भर मैंने किसी से बात नहीं की। बाद में धीरे धीरे लोगों से मेरी दोस्ती हुई, थोड़ा थोड़ा सर्विस देने लगा, चेयरमैन बना ग्रुप का, आईजीआर बना, मैसेज देना शुरू किया लोगों के साथ। और इस 12 कदमों पे चलने के लिए एक स्पॉन्सर खरीद किया, स्पॉन्सर की एक मदद ली। पहले एक स्पॉन्सर लिया था, पर वो स्पॉन्सर के साथ ज्यादा उसने मेरे को कुछ चीजें नहीं बताई। बहुत 4-5 साल में उन्होंने कुछ भी बिग बुक का मूवी नहीं दिखाया था, बिग बुक की कैसी रहती कलर की वो भी नहीं दिखाया था, क्योंकि हम्म, मालूम नहीं, मिलती नहीं थी कि आती नहीं थी, क्या क्या मेरे को नहीं मालूम, आज भी नहीं। खैर, उन्होंने अपने अनुभव से उनके साथ मीटिंग जाकर वो मैं सोबर तो हो गया, साल 2 साल 3 साल 4 साल। शराब की दूरी बढ़ रही थी, पर कुछ बदल कौड़ी का बदल नहीं था, जैसे का तैसा ही। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बाद में धीरे धीरे फेलोशिप के साथ जुड़ा, फिर दूसरा स्पॉन्सर लिया, उनके साथ कार्यक्रम किया, और अपने अंदर के डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर पे काम किया। सारे मेरे चरित्र के दोष, मेरी क्या कमजोरियां है, मेरी क्यों खुन्नस है, मैं क्यों ऐसा करता था, शराब नहीं पी रहा हूं फिर भी तेरे चेहरे पे क्यों नहीं रौनक है। इसका कारण यह है कि आधा अधूरा कार्यक्रम में मैं शराब से लेंथ ऑफ सोब्रिटी मेरी बहुत साल की हो जाएंगी, पर चेहरे पे हंसी नहीं रहेंगी, सदा डरा हुआ रहूंगा। ये मेरी अवस्था थी। फिर बाद में मैंने अपने आप को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में झोंका, और बाद में बहुत सारे लोगों के साथ में संपर्क में आया, एक नागपुर का इंटर ग्रुप का चेयरमैन बना, पीआई कमेटी चेयरमैन बना, और एक दूसरों के साथ काम करने का मैंने जरिया शुरू कर दिया। मेरी एक जर्नी शुरू हो गई वहां से दूसरे के साथ काम करने की। बहुत बार क्या होता कि हम लोग 11 कदम चलने के बाद 12वें कदम पे सब ये सब कदमों के परिणाम से 12वां कदम करना चाहिए। पर जनरली ऐसा होता है कि ए में नया आदमी कोई भी आता है जिसके 3-4 महीने भी सोबर हो गया, तो उसको लगता है कि ये ठिकान, ये जगह अच्छी है, शराब से दूर रहा जा सकता है। वो कार्यक्रम के बारे में उसको कोई जानकारी रहती नहीं, पर वो दूसरे को कहीं नहीं किसी न किसी को मैसेज देने के लिए तत्पर रहता है। पर यहाँ दूसरे के साथ काम करते वक्त या मैसेज देते जाते वक्त इस बात का खास करके ध्यान रखना चाहिए कि मैंने अकेला नहीं जाना चाहिए।
हमने 2 आदमी साथ में, 3 आदमी मिनिमम जाना चाहिए, कम से कम 3 लोगों ने मैसेज देने जाना चाहिए। अब जिसका मैसेज दे रहे हैं उसके बारे में हमने दूसरे के साथ जब काम करते हैं, किसी का मैसेज आया, हमारे को मैसेज अलग अलग तरीके से आते हैं। किसी डॉक्टर की तरफ से भी आते हैं, कभी समाज सेवक की तरफ से आते हैं, कोई हमको हमारी हेल्पलाइन नंबर हम लोग कहीं भी हाईलाइट करते हैं, या कहीं हम लोग पोस्टर लगाते हैं डॉक्टर दवाखानों में, हॉस्पिटल, अलग अलग जगहों पे, सार्वजनिक जगहों पे, तो वहां से भी नंबर लेके फोन किया। तो यहाँ से जहाँ से भी फोन आता है तो वो, आज तक देखे दूसरे के साथ काम करते वक्त मेरे को बहुत सारी बार ये बात ध्यान में आई, 100 में से 90 बार अल्कोहलिक कभी फोन नहीं करता। अल्कोहलिक के परिचित कम फोन करेंगे कि भैया हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा आदमी शराब से पीड़ित है। तब वहां जाते वक्त हमने 3-4 लोगों ने जाना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी थोड़ी बहुत ले लेना चाहिए कि उसका क्या स्वभाव है, कैसा है। तो ये करते वक्त दूसरे के साथ काम करने में, उसके साथ में जब जाते हैं तो अपने अपन जब अपन व्यक्ति के घर जाते हैं, जब वो आदमी की मनस्थिति देखना चाहिए कि वो सुनने की परिस्थिति में है नहीं है, उसकी हालत कैसी है, वो हमारे को कैसा, कभी 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 वो अल्कोहलिक रिएक्ट भी करता हमारे पर। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मेरा नाम किसने बताया। तो अड़चने भी आते हैं, पर वो अड़चने से डरने की गरज नहीं। कभी कभी घर के लोग सहमत रहते, या वो खुद बोल देता कि भैया बुलाओ किसी को, मेरे को दारू छोड़ना है, पर वो ऊपरी तौर पे बोलता है, अंदर से उसकी इच्छा नहीं रहती। तो उसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताना, उसके दिमाग में हमारे अनुभव बताना कि हम कैसे थे आज, पहले कैसे थे और आज कैसे है, और शराब से कैसी तरीके से दूर जा सकता है, इस बीमारी, पर्सनल शेयरिंग बीमारी, और थोड़ी बहुत अपनी जिंदगी की रिकवरी हम कैसे तरीके से जी रहे, उसके मन मस्तिष्क में जाना चाहिए कि हम एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फेलोशिप के सदस्य है। तो उस वक्त हमने किसी भी तरीके से किसी भी धर्म की या राजनीतिक बातें नहीं करना चाहिए। तो किसी भी धर्म के बारे में उसको बताए तो शायद हो सकता है हमारे से ज्यादा जानकार रह सकता धर्म के बारे में, या किसी कोई महान व्यक्ति का नाम बताए, गुरु पंडित का नाम बताए, वो उसकी जानकारी उसको हमसे ज्यादा रह सकती है। इसलिए हमको इस बात का खास करके ध्यान रखना चाहिए दूसरे के साथ काम करते हो। और ये सब चीजें करते वक्त हमको उसके परिवार से थोड़ा हमने ज्यादा संबंध नहीं बना, हमको सिर्फ वो अल्कोहलिक से नाता है, अल्कोहलिक से बात करना है, और वो ऐसी जगह बात करे उसके साथ में कि वो अकेला रहे। मैं बहुत बार अभी करिंदे मैसेज करने जाते हैं तो उसकी बीवी भी सुनना चाहती है, उसकी माँ भी सुनना चाहती है कि क्या बताना चाह रहा है ये आदमी, ये दो जो भी आए हैं लोग, कि क्या बताना चाहते हैं, ऐसी क्या दवा है इनके पास। उनकी आशा भरी नजर हमारी तरफ रहती है कि ये बाबा इसकी दारू छूट जाए कैसी, तभी वो नशा अपने तरफ उसकी आशे आशे भरे नजर से देखते। तो वो नजर हमारी तरफ आशे भरे नजर से देख रहे हैं, और हमारी नजर में कहीं भी कचरा रहता है। उस बात का खास करके ध्यान रखना चाहिए दूसरे के साथ काम। हमारे आंखों का कचरा साफ करके जाना चाहिए। जब वो आदमी 4 से 8 तक काम करता है रिकवरी पर, उसका तो कचरा थोड़ा बहुत निकल ही जाता है लगभग, कुछ कचरा रहता है मन में, ऐसा सुप्त मन में रहता है। तो इस बात का खास करके ध्यान रखना चाहिए। अब कैसा होता है कि मेरे जैसा आदमी एक उत्साह में रहता है उसको कि अभी मैं दुनिया की दारू छुड़वा दूंगा, मेरी दारू रुक गई, ऐसा झंडा हाथ में ले लेता है एक का कि चला उठा के जहां बोले वहां ट्रेल शिपिंग, जहां बोले वहां मैसेज, जहां बोले उधर, इधर जा रहे उधर जा रहे। तो वो भी मेरे लिए थोड़ा घातक है। मेरा घर परिवार भी देखना चाहिए, मैंने अपना काम धंधा भी देखना चाहिए। ये ऐसा बोलती है कि अपना थोड़ा समय सुबेरे का करिंदे मैसेज करने का टाइम, या दूसरे को मैसेज देने का टाइम, या दूसरे के साथ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज पहुंचाना है, तो हमने सुबेरे सुबेरे जाना चाहिए। भलते समय में गए तो वो आदमी कैसा रहेगा, पिया हुआ रहेगा नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा नहीं मालूम। तो ये दूसरे के साथ काम करते वक्त हमने किस किस बात का सतर्कता रखना चाहिए, ये खास करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस। एक उदाहरण बता दो।
हमारे को कहीं कभी एक दिल्ली साइड से फोन आया था कि भैया एक फलाना फलाना व्यक्ति है नागपुर में, आपको ये वाला मैसेज देना है। हम 3 आदमी, भले हम लग रहे 4 आदमी चले गए। एक आदमी उधर साइड का रहने वाला था, 4 आदमी थे। पता ढूंढते ढूंढते उनका घर का पता मिला और उनके पास गए, उनका घर पहुंचे। जैसा वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, जैसा बताया कि हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस से आए। तो जो सफरिंग अल्कोहलिक था, वो एक अच्छे कंपनी में जॉब था, अच्छी पद पे था, और एक 6.5 फीट की हाइट थी उसकी, और एक अच्छी बॉडी थी। मिलिट्री से रिटायर होकर नौकरी पे लगा, क्या तो मालूम, ऐसा नहीं लग रहा मालूम। वो आदमी ने जैसा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नाम सुना, उसको खटाक से याद आ गया कि ये शराब छोड़ने वाली फेलोशिप है। वो इतने जोर से रिएक्ट हुआ हमारे पर कि तुमको किसने बताया कि मैं बेवड़ा हूँ। फिर हमने उसको बताया कि हमको कोई डॉक्टर ने नंबर दिया आपका, कि ऐसे ऐसे जगहों पर जाओ भैया, ये आदमी का प्रॉब्लम है। हमको किसी डॉक्टर का नाम बताना है, ताकि किसी परिचित का नाम नहीं बताना है उसको कि भैया तेरे परिचित ने ये नंबर दिया। ये खास करके बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग कहीं सर्विस में दे रहे हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो दूसरे के साथ काम करते हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत नहीं मानते मानते उसने अपनी बीवी को भी बहुत, जो एक अल्कोहलिक कर सकता, उसके अंदर जो गुण धर्म रहता अल्कोहलिक का, वो जो करना चाहिए, मैं अभी इस भाषा में यहाँ नहीं बताऊंगा, पर उसने सब किया। और बाद में वो आधे घंटे के बाद शांत हुआ और उसने बोला आओ बैठो, बिठा ला उसने हमको। और बोला बोला चलो बैठो, तो आप भी थोड़ा बात करो हमसे। नहीं, बोले रुको, मैं आता हूँ, बोले अंदर से जाके। अब हमको लगा कि जाएगा वो अपना पैक वैक मारेगा, आएगा सुनने। नहीं, वो आदमी ने हम 4 और वो खुद 5, 5 पैक लाया बना, 5 पैक बना के लाया गिलास में। अब ये तुम पियोगे तब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अब देखो क्या आंख पर आई बात। पर हमने उससे बहुत सारी चीजें को समझा कर बोला हम आज नहीं पी सकते, भले आप तुम्हारे साथ में कल पी सकते। बहुत बहुत मेरे साथ में मेरे हम मैं भी था, और 4 अच्छे मेरे जैसी टक्कर के सोबर लोग थे, जो उनको सेवा में उनकी अच्छी पकड़ थी। तो वो आदमी को समझाते समझाते हमारी एड़ी चोटी का जोर लग गया। बाद में उन्होंने हमको छोड़ा और वो अपनी बीवी के पीछे लगे कि तूने फोन करके बताई होंगी किसी रिश्तेदार को, उन्होंने इनको फोन किया होगा। हमने उससे नमस्ते किए, भाई कैसा कभी पीछा छुड़ा है। इसलिए बोला जाता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, जब भी हम किसी दूसरे को मदद करने जाते हैं, तो हम पहले परिपूर्ण हो जाना चाहिए, और साथ में हमारे साथ 1-2 अनुभवी सदस्य होना चाहिए। हम लोग उसको पहले पूछ लेना चाहिए कि कितने उम्र का आदमी है, जिसको भी हम लोग मैसेज देने जाते हैं। तो आगे वाले से सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि हमारे उसका उम्र कितनी है। अगर वो 40-42 साल का, 30-35 साल का उम्र का आदमी है, तो उसके रेंज के आदमी ने जाना चाहिए। हम उसके वो 60 साल के, 70 साल के लोगों को लेके जाएंगे तो बोलेंगे बाबा जी ने पूरी जिंदगी दारू पी लिया, अभी मेरे को क्या बता रहा है। इसलिए वो सब बात को दूसरे के साथ काम करते वक्त बारीक बारीक चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। हम उसको, अब एक आदमी आदमी सुनने को तैयार हो जाता है, सुनता है, हम उसको मैसेज दे देते हैं, हम उसको मीटिंग लाना ले जाना करते हैं, मीटिंग लाना ले जाना करते हैं। हम अपने स्वयं खर्चे से करते हैं उसको, उसको नहीं, हम उसको कोई आर्थिक भार नहीं देते। या उसको हम चाय पिलाना है चाय पिला देते हैं। उसको वक्त कभी वक्त आया तो उसने बोला भैया हमको नाश्ता करना है, तो नाश्ता कराना है, खाना खिलाना है तो खाना भी खिलाए। ये पैसा खर्च करना चाहिए मैं, क्योंकि मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जान बची। कोई कोई बोलता है कि अरे उसको खाना नहीं खिलाना था, वो ऐसे ही देखेगा खाना खाने का नाश्ता करने का। तो आप दूसरे के साथ काम करने के लिए जेब को भी थोड़ा भारी अपने को लगा तो देना चाहिए, करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस कोई मना नहीं करती कि तू उसको खाना मत खिला, चाय मत खिला, उसको पैसा उस पे मत खर्चा कर, ऐसा नहीं बोलती। जो तुम्हारी है करने की ताकत तो करो, नहीं तो छोड़ दो उसको, भैया तू अपने पैसे से ला ले। हम कभी उसके पेट्रोल के पैसे नहीं मांगते, उसको लाना ले जाना करते।
और 2-3 दिन उसको मीटिंग दिखाना और बाद में उसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में पूरा समझ पूछ लेना कि देखो मीटिंग समझी क्या, देखो कैसा लग रहा। वो जब वो इच्छा करता था कि भैया मैं खुद आना चालू कर दूंगा, आऊंगा, तो उसको हमने छोड़ दिया। वो बहुत दिन तक उसको हमने झेलना नहीं चाहिए और बाकी की चीजें उसके ऊपर उसको मीटिंग के फॉलोअप देते रहना चाहिए, उसको फॉलोअप देते रहना। मैं ऐसा आदमी हूँ कि मेरे को बहुत जगह जगह से फोन आते हैं कि हमारा फलाना आदमी इस एरिया में है। और मेरे एरिया से करीब करीब 12-15-20 किलोमीटर दूर पे रहता है, दूसरे दिशा में मैं रहूंगा। मैं पश्चिम में रहता हूँ, तो कोई दक्षिण का एरिया का साइज का मेरे को मैसेज आया, तो मैंने उस एरिया के आदमी को ढूंढना है कि जो कैलेंडर मैसेज देने में इच्छुक रहता, और उस आदमी के पास में जाके मैंने मैसेज का ये चिट्ठी पहुंचाना या उसको व्हाट्सअप करना। अभी तो व्हाट्सअप का जमाना बहुत आ गया, पहले जब मेरा शुरू शुरू के वक्त में नहीं था, 98 99 और 2000 में फोन आया है, बाद में आया, पर वो भी व्हाट्सअप भी नहीं आए थे। तो अपन ने उसको, उस व्यक्ति को जिस मीटिंग में मिलने के बाद उस एरिया के आदमी को दे दिया, और उसको देने के बाद हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हमने उसको भी पूछते रहना चाहिए कि तो गया था कि नहीं गया था, तो वो भी अपनी जेब में रख लेता। दूसरे के साथ काम करते वक्त में हमने हर बार अलर्ट रहना चाहिए। अगर अलर्ट नहीं रहूंगा मैं कि बस मैंने अपना काम कर दिया, उसको दे दिया, मैसेज देने के लिए आगे वालों को बता दिया और वो देखते बैठेंगे, ऐसा नहीं। ये बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने उसका फॉलोअप लेना चाहिए। अब कभी कभी किसी के बीवियों का प्रॉब्लम रहता, किसी का परिवार का प्रॉब्लम रहता, किसी के माँ बाप से उसकी पट्टी नहीं, बेचारा बिना शादीशुदा आदमी रहा, तो उसकी बीवी एक तो नहीं रहती, तो उसको घर के लोगों से नहीं पता। वहां हम थोड़ा सा उसको हमने बाहरी तरीके से मदद कर सकते। थोड़ी वो बोलता कि मेरे माँ बाप से बात करो, तो हमने फालतू की राय उसको नहीं देना चाहिए। उसको इतना ही बताना चाहिए भैया इसको हम लाना ले जाना कर रहे हैं, उसको मीटिंग में ला रहे हैं हम लोग, आप इसके साथ में कोऑपरेट करिए, आप इसको सहयोग कीजिए शराब से दूर रहने के लिए। हमने उसके घर में जाकर इसके साथ में ऐसा रहो, वैसा करो, इसको पैसा दो, इसको ये करो, ये हमारा काम नहीं। उसके घर के लोग उसको जानते हैं ज्यादा मेरे से, मैं 2 दिन से ही जानता हूँ उसको, इसलिए मैंने सिर्फ मैसेज दिया हूँ, उसको लाना ले जाना कर रहा हूँ, या उसके बारे में मेरी जानकारी मेरे को ज्यादा नहीं रही। आप बहुत बार कभी कभी क्या होता कि हम, एक खासियत अल्कोहलिक अनोनिमस में दिखती है, मैसेज आया तो नाम पढ़े तो उसमें दिखता आपला मानुस है, तो बहुत आपुलता आती है। अरे आपला मानुस बोले तो वो नाम पढ़ने के और कास्ट देखने से ऐसा नहीं करना। उस बात का ध्यान रखना चाहिए वो एक अल्कोहलिक है। फिर वो अल्कोहलिक किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी काम का, किसी का भी धंधे का, कोई भी व्यवसाय का हो, मेरे को वो नहीं देखना है। अगर ये भेदभाव करूंगा मैं दूसरे के साथ काम करते वक्त, तो मैं अपना खुद का नुकसान। हमारी एक ही जात बची आज, वो है अल्कोहलिक। एक ही धर्म बचा मेरा वाला, अल्कोहलिक। अभी अपने को 1 घंटे में अल्कोहलिक के बारे में ही बात करें। अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग में है तो हम अल्कोहलिक अनोनिमस के बारे में बात करें। बाकी दुनिया अन्य चीजें करने की जरूरत नहीं है, या किसी के घर में मैसेज देने गया तो उसको धर्म सिखाने की गरज नहीं, उसको कोई धार्मिक चीजें बताने की गरज। हम फालतू के विवादों में नहीं पड़ते दूसरे के साथ में काम। मैंने बहुत बार, कई बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, पीआई कमेटी चेयरमैन था, मैं बहुत बार इंटर ग्रुप चेयरमैन था, बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े पीआई वर्गों में गए और बहुत सारे लोगों से हमारा संपर्क आता। अब एक उदाहरण आता जो देता हुआ, और एक मेरा दूसरे के साथ काम करते हुए किस बात का अलर्ट रहना चाहिए। फोन आया था कि डॉक्टर सेना करके कोई तो भी एक संस्था थी, तो हम, फोन आया कि भैया आप अल्कोहलिक अनोनिमस के साथ हमको कुछ तो भी एक पीआई वर्क लेना है बड़ा। तो मैं चले गया उनके साथ बात करने के लिए, डॉक्टर जो उनका जो हेड डॉक्टर था उनके साथ, और मैं जाके उनसे बात किया, तो बोले हमारा ऐसा ऐसा एक कार्यक्रम है, जो हमारे जो नए डॉक्टर है वो कुछ रहेंगे, कुछ पुराने डॉक्टर रहेंगे, हमारा कोई तो भी एक बड़ा सेमिनार है, उसमें हम चाहते हैं बोले कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का वहाँ पे आपका ये दो,
बताओ जानकारी। अरे ठीक है, दे देंगे, हम 3 लोग आएंगे, अपन जो करते हैं हमेशा वो चीजें से उनको बताया। उसने बोला ऐसा नहीं, बोले एक ऐसा बनाएंगे कि एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस और डॉक्टर सेना संयुक्त रूप से एक शराब छोड़ने की बारे में उसे एक बड़ा बैनर बनाएंगे। मैं उसको कुछ नहीं बोला। तो ठीक है, और बोले एक हॉल लेने वाले हम बहुत बड़ा, उसका खर्चा आपको नहीं करना है। बोला ठीक है। फिर बोले सब गेस्ट हमारा ही रहेगा, सब रहेगा, आपके सिर्फ 3 व्यक्ति रहेंगे, और वो बीमारी के बारे में और उसके अल्कोहलिक अनोनिमस के बारे में जानकारी। बोला चलेगा, ठीक है, वहां तक तो ठीक था। वो बैनर बोला उसमें संयुक्त रूप से अपन दोनों का नाम छापेंगे। तब मेरा एक माता ठनका कि नहीं, ये बात थोड़ी गलत जा रही। फिर दूसरा उसने बोला कि हम सब खर्चा करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप जो हमारे जितने लोग आएंगे और आपके जो लोग आएंगे उनका चाय और नाश्ते का खर्चा उठाना। यहाँ दो ट्रेडिशन टूट रही थी। एक तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस किसी के साथ जुड़कर काम नहीं करता। सबसे पहला, मैं वहां से निकला और सीधा मेरे जो हमारे वक्त का रीजनल ट्रस्टी थे उनके पास गया और उनको बताया ऐसी ऐसी बात वो बोल रहे हैं, दोनों तीन चीजें साफ भाषा में बोल दो। बोले नहीं। उसने वो ट्रेडिशन मेरे को समझा के बताया, पर मैंने ट्रेडिशन की जानकारी मेरे को थी करके मेरे को मालूम था। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। अपने को ऐसा लगता है कि बाबा इतने बड़े डॉक्टरों के इसमें जाके हमारा मैसेज का काम हो रहा, तो हमको ट्रेडिशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा जब दूसरे के लोगों के साथ में काम करते हो। अगर मैं ट्रेडिशन का टून करके अगर मैं अल्कोहलिज्म इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो कभी भी टूट सकती है अल्कोहलिज्म। हम लोग जहाँ पे भी काम कर रहे हो हम लोग भी कर सकते हैं, हमारे आपस के मतभेद आएंगे। हमारे को अल्कोहलिज्म हरानी है, उसमें देखो ना, कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा लेते नहीं, पैसा देते नहीं, पैसा कुछ नहीं करते, तो भी तो इतने वाद है, इतने इतने आपस के मन मिटाव रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि जिसने वो जो पहले 4 से 9 तक जो आदमी काम करता नहीं, उसको अपने आप पे एक अहंकार है कि मैं सोबर हो गया, मैं सोबर कर दूंगा। इस बात का भी ध्यान रहता नहीं कि मैं दूसरे के साथ काम करते वक्त हमको नम्रता पूर्वक जीना चलना पड़ेगा। हम अपने चेहरे के अंदर में थोड़ा सा शांति रखूं, चेहरे पे अपने मुंह में शक्कर रखूं, दिमाग पर थोड़ा सा बर्फ रखूं। नहीं, मेरे मुंह में से सीधा निकलेगा तो वापस बात ही उल्टी निकलेंगी, क्योंकि मैं ऑल टाइमर हूँ। या मैं जो कर रहा हूँ वो तुमको आगे वाले को बोलूंगा नहीं नहीं तुम गलत कर। हम जब ग्रुप में काम करते हैं, इंटर ग्रुप में काम करते हैं, कोई सेमिनार का हम लोग कोई आयोजन करते, तो उसमें 4 6 लोगों का 10 लोग 20 लोग मिलके काम करते, तो वो ऐसे लोग में भी वहां पर भी हमको बड़े शांति से काम करते। ट्रेडिशन का भी ध्यान रखना पड़ता, कार्यक्रम का भी ध्यान रखना पड़ता, और हमारा मैसेज गलत नहीं जाना। अब एक छोटा सा और एक, ये जो मैंने अपनी जिंदगी में मैंने क्या क्या कार्य किया और मैंने अपनी कैसी सेवाएं दी वो मैं छोटे से अनुभव से बता रहा हूँ। मैं जब इंटर ग्रुप चेयरमैन से जिस वक्त उतर गया था, तो मेरी जवाबदारी खत्म हो गई क्या? इंटर ग्रुप चेयरमैन से खत्म हो गया था या मेरी सर्विस खत्म हो गई क्या? नहीं। मेरे को एक फोन आया बिलासपुर से कि हमारे पास में लोको पायलट का ट्रेनिंग होता है, तो हम अलग अलग लोगों के सेशंस लेते हैं उनको लोको पायलट को बताने के लिए। तभी उन्होंने 2 4 लोगों के ब्रह्मा कुमारी और वगैरह वगैरह इनका नाम बताए थे, उनके भी हम लोग सेशन लेते। हमको भी आपका एक सेशन रखना। बोले कम से कम एक बार में 200 से 250 लोको पायलट को आपको अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज देना है। तो मैं इंटर ग्रुप से निकल गया, यानी मेरा काम खत्म है। तो मैं अगला जो स्टेप बना था चेयर में, उनको जाके बताया कि ऐसा ऐसा हम लोग फोन आया और वहां जाना है। फिर उस वक्त का जो डेलीगेट था, उस वक्त का जो ट्रस्टी था, उनसे सबको कांटेक्ट करके, बोला अब मेरा काम उनको बताना ही नहीं था, मैं भी उनके साथ बिलासपुर गया। यानी मेरे को भी मेरी भी सीखने की जरूरत है। दूसरे के साथ काम करूंगा तो सीखूंगा ना। तो मैं भी जब उनके साथ गया बिलासपुर,
और उनके जो बड़ा ऑफिसर था उनसे साथ में बातचीत हुई, मीटिंग हुई। पहली मीटिंग उन्होंने बताया कि हमको ऐसा ऐसा चाहिए। अब एक बात थी कि नागपुर से बिलासपुर जाके महीने में एक बार जाना या 2 बार जाना, कौन जाएगा पैसे खर्च करके। तो फिर वहाँ ऐसे कोई ठहराव पास हुआ कि हम आपको आने जाने की रेलवे की टिकट दे देंगे, यानी जो रेलवे जो उनकी है फिर वो ऑफिसर को बता देगा। पर मैं वो साल 2 साल चलने के बाद में बहुत साल चले, पर उसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी आई दूसरे के साथ में। फिर दूसरे ने अपने हाथ में लेकर चालू चालू करना करना चालू रखा। 1 साल तक हमने को जो एग्रीमेंट किए थे उसके साथ बरोबर चले। पैसे अपने टिकट से निकालो और वापस जाके वहां पे उनको देकर उनकी साइन करो उनके काउंटर पे, वो टिकट उनको दो, हो जाता। बाद में वो बहुत साल तक चला, उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। जीएसओ ने उनको लेटर लिख दिया कि भैया हमारा तरफ से काम बंद हो गया, ज्यादा दिन तक हम लोग एक ही जगह पे काम नहीं करते। ये दूसरे के साथ काम करने के तरीके ये अनुभव है कि हम एक ही आदमी के पीछे धोखे पड़े हैं कि उसको सोबर करने के लिए। ज्यादा ही ज्यादा 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, या तो छोड़ दो उसको उसके हाल पर। जब उसको जरूरत पड़ेगी तब ला आ जाएगा, मांगेगा मदद तो दे देंगे। तो मैं सालों गिनती से उसको ला रहा हूँ ले जा रहा हूँ और उसका कोई प्रतिशत ही नहीं है। ये दूसरे से के साथ करके काम करते हो, इस बात का भी ध्यान रखो। हमको अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज कैरी करना है। तो बहुत, जब मैं शुरू शुरू में जो मेरे साथ में जो पहला व्यक्ति थे जुड़े हुए, वो मेरे बर्थडे की अनाउंसमेंट डालते थे पेपर में, क्या शराब आपका पीना समस्या है, जो हमारा मैटर आता वो मैटर हमारे पेपर में डालते थे कि नरेश जी का आज तीसरा बर्थडे, दूसरा बर्थडे। तो बहुत सारे मैसेज कैरी करने के, दूसरों के साथ काम करने के लिए और दूसरों के साथ में अच्छे से, तो उसका एक फायदा होता है। बहुत अच्छी चीजें भी सीखने के लिए मिलती है और थोड़ा कमीनापन भी सीखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है, कमीनापन भी सीखने के लिए मिलता है, पर वो अपन को कमीनापन नहीं सीखना है और एक ही बात में लोगों के साथ में अच्छी चीजें सीखना है, कदमों के बारे में सीखना है, व्यवहारिकता सीखना है, बातचीत करने की वाणी सीखना है। वो 12 कदमों पे तो आ जाती है, पर उसमें और आगे वाले लोगों के साथ बातचीत कैसे करना चाहिए, ये सब चीजें मेरे को यहाँ सीखने को मिली। एक बहुत बड़ी पाठशाला है, और ये पाठशाला ऐसी नहीं है लोगों को ग्रेजुएशन नहीं करती। ये पाठशाला हुआ है कि लोगों को एक जीवन देती है, एक नया लाइफ देती है। और लाइफ ही नहीं, जो आदमी के अंदर में आशा खत्म हो जाती है उसके अंदर एक आशा की किरण जगाती है। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक को हम उसको बहुत हल्के में लेते हैं, ये शराब छोड़ने की मात्र स्थान समझते नहीं। शराब तो छोड़ना बहुत आसान है, शराब पे छोड़ना आसान है, पर शराब छूटने के बाद जो जीवन जीना है और उसके बाद में हमको जो फायदे होते हैं शराब के बाद में, इस कदमों पे चल के, इस परंपराओं पे चल के, तब मेरे जीवन की वो जो लोग दिखते चेहरे के, मैं ऐसा आदमी हूँ कि लोगों ने मेरे को 97 पार नहीं करेगा ऐसा बोलने वाले लोग थे मेरे पास पड़ोस के। आज वो मेरे को 25 साल से जिंदा देख रहे हैं, और जिंदा ही नहीं देख रहे, जो मेरी प्रगति देख रहे हो। जो आदमी 2 रुपए मांगने की लायकी, खर्च करने की लायकी नहीं थी, चिट्ठी में डालने की पैसे की लायकी नहीं थी, वो आदमी का जो प्रगति दिख रहा है, जो उसके अंदर बदल दिख रहा है। मेरा भाई अभी 25वें बर्थडे में मेरा आया थे, मेरे भाई ने बताया था कि मेरे हम ऐसे ट्रस्ट थे इससे, और इसको मैंने 25 साल 3 महीने पहले यहाँ लाया था, और उसको 4 मीटिंग के बाद छोड़ दिया था। वो 5 मिनट तक 10 मिनट उसने जब शेयर किया मेरे भाई ने, बड़े वाले ने, तो वो मेरे को साला खटाक से मेरी आंखों में से ऐसे आंसू आए थे कि मेरा क्या जीवन था यार, नर्क भरा जीवन था। वो व्यक्ति को अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने जान डाला मेरे अंदर। वो इस व्यक्ति को एक राह दिखाई जीवन जीने की, जीवन जीने की कला सिखाई। और मेरे जैसा अल्कोहलिक क्या करता, जो सिंपल तरीके से हम बताते किसी किसी को कैरिंदे मैसेज करने के, भैया आज वनडे के टाइम का कार्यक्रम है, अपने कोई भी तेरी उच्च शक्ति है या नहीं है उसको मानना है, उसको जोड़कर उसको छोटी छोटी फॉर्मूला बता। मेरे जैसा व्यक्ति आता तो है, सुनता भी है, पर उसके साथ अप्लाई नहीं करता।
और अप्लाई नहीं करने की वजह से गोते में आ जाता। बहुत लोगों को देखा हूं मैंने इसे 25 साल के अंदर। कई लोगों को मैसेज दिया, कई लोगों को फॉलोअप दिया, कई लोगों को मैंने बिग बुक दी, किसी को मैं भैया चल देखो, जो किसी के फैमिली मैटर में मैं पढ़ा, किसी की बीवी जा रही है तो बीवी को उसको बचाने के लिए मैंने प्रयास किया, पर वो सब अधूरे रहते क्योंकि उसकी इच्छा नहीं रहती। उसकी इच्छा नहीं है दारू को छोड़ने की, तो मैं कुछ नहीं करता। और कईयों को अब मैं इसका श्रेय तो नहीं देता। कई लोग अभी ए में जुड़े हैं। आज भी मेरे पास 20-22 लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं लोग। आज वो अच्छे सोबर चल रहे हैं। कभी उनका फोन आता, मैं टाइम देता हूँ। मेरे को जब भी, मैं तो लॉकडाउन के अंदर में बहुत सेवा की पूरे लॉकडाउन में। लोगों को जाने को डर लगता था किसी के घर में कैलेंडर मैसेज करने के लिए। मैं पूरे लॉकडाउन में, भरे फुल लॉकडाउन में मैं लोगों के घर जाके मैसेज किया। क्यों कि ये वो मरते मरते बचा, वहां तो वहां से बचाया, तो ये यहाँ नहीं मारने वाला मेरे को बब्बर। मैं कई लोगों को फोन पर फॉलोअप देता था। मेरी बीवी बोलती थी कि तुम्हारा मुंह ही नहीं दुखता क्या? इतने सुबह से लेके लेके तो शाम तक कुछ नहीं कुछ किसी न किसी को बताते रहते, कुछ न कुछ बताते रहते, तो तुम्हारा मुंह नहीं दुखता क्या? मतलब मुंह दुखने का क्या है? कहीं जाना आना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, अपने को घर के अंदर ही रहना है। तो सारी चीजें बताने से वो आदमी को ये बोलता है, बोला जाता है, बहुत बार कोई लोग बोलता है, सुधीर भाई बोलते बार बार कि एक अल्कोहलिक की दवा कान के जरिए से जाती है। अरे वो सुनता, उसके कान में जाती है और उसके बाद में दिमाग में जाती है। अब बहुत मेरे जैसा अल्कोहलिक उस कान से लेकर दिमाग से लेके अपने जीवन में लाता। कोई कोई मेरे जैसा अल्कोहलिक इस कान से सुनता और इस दूसरे कान से छोड़ देता और दिमाग पे नहीं लेता। तो वो आदमी के हाल कैसे होते हैं मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसका अनुभव मेरे को नहीं है। बहुत लोग उसका मिसयूज करते, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की वाणी का। अरे जाने दो, इनको नहीं समझता। जो बार बार क्यों स्लिप होते, वो खुद के साथ प्रामाणिक नहीं थे, तो दूसरे के साथ कहाँ से प्रामाणिक? पहले मैं खुद के साथ तो प्रामाणिक रहूं। अगर जिस दिन मैं अपने साथ में प्रामाणिक, मैं कभी भी मेरे शेयरिंग में बोलता हूँ, जिस वक्त मैं सवेरे उठता हूँ तो जिस वक्त मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे आज शराब से दूर रखने के लिए ताकत दे। और जब मैं शाम को मीटिंग से वापस आने के बाद जब भगवान को जब बोलता हूँ, भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने आज मुझे शराब से दूर रखा, बाकी चीजों से शांति से रखा, आज का दिन अच्छा गया। जब धन्यवाद की जब प्रार्थना करता हूँ रात को, तो भगवान से आंख मिलाकर देखकर बात करता हूँ। मैं इसके बीच में कोई बेईमानी नहीं की। शुरू के 2 साल छोड़ दो, 2-3-4 साल छोड़ दो, मैं ये में आ रहा भी था, पर सारे धंधे चालू थे। पर जिस दिन मैं 4 से 9 तक चला, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो मैं अपने साथ, जिस ईश्वर से मैंने प्रार्थना की उसके साथ प्रामाणिक था, और मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ प्रामाणिक था। तब तक मेरा वाला अल्कोहलिक्स अनोनिमस में प्रोग्रेस नहीं हो सकता। मैं दूसरे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, दूसरे के लोगों के साथ मेरी बनेगी नहीं। मेरा कंप्लेंटिंग नेचर रहेगा, मैं दूसरे की बुराइयां गाते रहूंगा, दूसरे की बुराइयां करूंगा, अपनी बुराइयां कभी नहीं देखूंगा। मैं दूसरे की बुराइयां देखने से अच्छा अपनी बुराइयां देखूंगा, तब मेरा प्रोग्रेस होगा। दूसरे की बुराइयां देखूंगा तो दूसरे से मेरा वाला मन मिटाव हो जाएगा। तो ये सब चीजें दूसरे के साथ में 12वें कदम बहुत इजी है करना, आसान है। मैसेज देने जाना, उसका फॉलोअप देना, उसका उसके सारी चीजें बताना, उसके साथ में टाइम बिताना। वो मैंने पहले बताया, मैं थोड़ा सा मैंने बताया कि अपने दिमाग में कोई कचरा नहीं रखना, उनके घर के प्रति, लोगों के प्रति कोई भी ऐसे कचरा नहीं रखना। क्योंकि एक आदमी की, एक अल्कोहलिक है, उसकी नीयत में बहुत सारा कचरा भरा हुआ रहता है। वो नीयत साफ होना चाहिए जब दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं। स्पष्ट भाषा बताता हूँ, बहुत घटना देखी है मैंने। बहुत सारे लोगों का विचार कुछ अलग रहते हैं, और एक सोबर आदमी जो रहता है ना, प्योर सोबर, जो आदमी कदमों पे काम चल रहा है, स्पॉन्सर की मदद ले रहा है, अपने किसी दूसरे की मदद लेकर अपने आप को शराब से दूर रख रहा है, किसी से दूसरे से सीख कर अपने आप को सीख रहा है, वो आदमी बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकता है। मैंने अनेक धंधे किया हूँ ए में आने के बाद भी, पर बाहर, ए के अंदर नहीं। और मेरे को बाद में समझ में आया कि मैं जब बाहर भी जो कर रहा हूँ ना,
तो मैं अपने हाथ में या अपनी जेब में बॉटल ही लेके चलता। मैंने अनेक मैंने कर्जे बहुत किए, मैंने लफड़े बहुत किए, मैंने अनेक जो चीजें ये बोलती है वो नहीं किया 2-3-4 साल। पर जिस दिन मैंने इस कार्यक्रम को सही रूप से अपने आप को आत्मसात किया ना, तो मेरी जिंदगी का पूरा काया पलट गया। बहुत सारे बार कोई लोग घर बुलाने के लिए भी डरते थे, पर ये चीजें आज नहीं है। आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस की दया से, आप लोगों के साथ के वजह से, नीट एंड क्लीन, विथ सोब्राइटी, ये में मैंने पैसे का सौदा नहीं किया। ये में मैंने बहुत ज्यादा इमोशनल रखा। मैंने पहले पहले बहुत सारे लोगों के साथ में जो मेरे, जिनको मैसेज दे रहा हूँ, जिनको लाना देना करता था, जिनके साथ में मैं जुड़ा था, तो मैं उनके फैमिली तक इंटरफेयर और उनके तक करता था। और बहुत बार ऐसा लगा कि नहीं, अभी अपने में ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो वहां से निकलने के लिए भी मेरे को बड़ी ताकत लगी कि भैया अपन ज्यादा इनके इमोशनल टच में गएंगे तो अपन डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो अपने पे डिपेंड हो जाएंगे। अपने पे भी डिपेंड नहीं रखना है, और अपने को भी ज्यादा उनके टच में अंदर नहीं जाना है। ये खास बात कर को वो ध्यान रखना चाहिए कि ये चीजें अगर मैंने ज्यादा इमोशनल, उनकी ज्यादा उनके हाथ में रहा। मैं मेरे बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े थे, बहुत सारे लोग आज भी। मेरा जिस दिन बर्थडे था उस दिन मेरा किसी 2-3 मेरे को निमंत्रण थे, किसी के घर में बर्थडे था, किसी के घर का एक उद्घाटन था, तुम्हारा आना अनिवार्य है। पर मेरा बर्थडे, मेरा सेलिब्रेट करना पहले मायने रखता। तो पहले मैं किस काम कर सकता हूँ दूसरे को मदद करते हुए, पहला काम मैंने पहले करना चाहिए। बाद में मैंने, जो अब मेरे पास टाइम है या फिर मेरे किसी को वक्त दूँ तो पूरा दूँ, दूसरे के साथ काम करता हूँ। किसी ने मेरे को बुलाया और मैं वहां नहीं गया तो उस बात का भी थोड़ा लगता। अपने साफ बताना, मेरा काम बर्थडे है, उसको निपटने को बाद में मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा बता देता। वैसे वादे प्रतिवादे नहीं करना है दूसरे के साथ में। 12वां कदम मतलब मैसेज ही नहीं देना है, हमको सेवा भी करना है, हमारे को ग्रुप को भी देखना है, इंटर ग्रुप को भी देखना है। हमको हर एक जगह पे हमारे को सेवा कहाँ कहाँ दे सकते हैं, तो दूसरों के साथ जहाँ जहाँ हमारी जरूरत है वहाँ वहाँ मेरा हाथ होना चाहिए। हम तो वादे तो अच्छे से पढ़ते हैं, पर वो वादों को हम लोग कितना पूरा कर सकते हैं, वो हमको खुद को अंतरात्मा में झांक के देखना पड़ेगा। 3 बज गए शायद, पर मैं बोलते ही जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच दिनकर भाई।